हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। तो दोस्तों, थंबनेल आप सभी ने देख लिया है और उसी बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। वैसे देखिए, आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि सेबी के जो है हम सेशंस कर रहे हैं आप सभी के लिए, जिसके अंदर हमने सैलरी को लेकर डिस्कशन किया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर डिस्कशन किया था। और आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन ऐप है ये होना चाहिए। इस एप्लीकेशन ऐप पर दोस्तों काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है। रेगुलर बेसिस पर आपको हर सब्जेक्ट के लिए क्विजेज मिलती है ताकि नए क्वेश्चन के साथ आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएं। और अगर कोई पेड बैच आप लेते हैं यहाँ से, तो इस रेफरल कोड का यूज़ करके आप 1% का एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, आपको सभी को पता है कि लीप ईयर है और अड्डा 24/7 भी क्या कर रहा है, जितने भी महापैक है उन सभी पर डबल वैलिडिटी के साथ साथ आपको 80% का डिस्काउंट दे रहा है। और अगर एप्लीकेशन ऐप से आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया तो 81% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेफरल कोड जो होना चाहिए वो Y710 आपका होगा। चलिए, सेबी ग्रेड ए दोस्तों काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स पर वैकेंसीज निकलती हैं। जर्नलिस्ट की वैकेंसी होती है इसमें, उसके अलावा आप लीगल वाले स्ट्रीम्स की बात कर लें, आईटी की बात कर लें, है ना। और भी अलग अलग कुछ कुछ स्ट्रीम्स है ना। हर एक स्ट्रीम्स के रिलेटेड वैकेंसी निकलती है। मतलब मेन जो है वो जर्नलिस्ट, लीगल और आईटी वाला पार्ट है। और कुछ कभी कभी रिसर्च वाले पार्ट में भी वैकेंसीज निकलती है ना। तो एक बार ज़रा देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन आपका कब आ सकता है। देखो, एक बात ये है कि इस बार जर्नलिस्ट की पोस्ट पर वैकेंसीज ज़्यादा आने के चांसेस हैं। अभी लीगल और आईटी को लेकर और रिसर्च को लेकर इतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो जर्नलिस्ट वाली पोस्ट है उस पर वैकेंसी आने के चांसेस पूरी पूरी तरह से है दोस्तों। राइट। अब नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तो देखिए, ज़्यादा वेट नहीं करना आपको नोटिफिकेशन का। हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये कितने फेज का एग्जामिनेशन है ना, वो भी आपको दिखा देंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में किसी तरह की कोई कटौती नहीं करनी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है आप लोगों को समझने का। राइट। तो दोस्तों, अगर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में बात करें आपसे, सो देखिए, नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आप लोगों का, है ना, नोटिफिकेशन जो सेबी ग्रेड का नोटिफिकेशन है वो फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2024 का जो है ना, कि या तो पहले वीक में या फिर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। क्लियर है। और ये कंफर्मेशन है कि फर्स्ट में या फिर सेकेंड वीक में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, ये मतलब ऐसा भी है कि भाई हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये इतना कंफर्म है ना। मतलब पूरी 100% श्योरिटी नहीं, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी हद तक आप ये मान सकते हो कि भाई अप्रैल में के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका जो नोटिफिकेशन है देखने को बेसिकली मिल जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन उस टाइम पर आ गया दोस्तों, ठीक है, तो फेज 1 का जो आपका एग्जामिनेशन होगा, है ना, वो मई एंड में या फिर जून के पहले या फिर दूसरे वीक में आपका एग्जामिनेशन इसका हो सकता है, फेज 1 का। क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जर्नलिस्ट वाली जो पोस्ट है इस पर वैकेंसीज आने के चांसेस है ना। इस बार रिसर्च, आईटी और लीगल को लेकर इतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, जर्नलिस्ट वाली जो पोस्ट है इस पर आपके जो वैकेंसीज है वो आने के चांसेस हैं। तो जो कोई बच्चा जर्नलिस्ट पोस्ट से फिलअप करने वाला है फॉर्म को, है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने मॉर्निंग में ही डिस्कस कर लिया था। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि किसी एग्जाम में अपेयर होने से पहले उस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें जानना जरूरी है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग भी जिन्होंने मिस किया उसको। राइट। तो ये वैकेंसीज आने के चांसेस है दोस्तों। तो अप्रैल में अगर नोटिफिकेशन आता है ना, और अगर मई या फिर जून के पहले या फिर दूसरे वीक में अपना एग्जामिनेशन होने के चांसेस है फेज 1 के, तो टाइम हमारे पास कितना है, फेब तो गया, मार्च, अप्रैल, मतलब गिने चुने दिन हैं बचे, गिनती के दिन बचे हैं भी अपने पास में। और अगर अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी दोस्तों तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो एग्जामिनेशन है बेसिकली वो 3 फेज का एग्जामिनेशन है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू, जो फेज 3 हमारे पास है ना। अगर आप थोड़ा सा और डिटेलिंग के साथ अगर इसको देखें तो ये पूरी की पूरी पिक्चर इसमें की एकदम शॉर्ट में, है ना, कि फेज 1 का जो एग्जामिनेशन है ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, नो डाउट। क्लियर। जिसके अंदर पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का रहेगा दोस्तों, पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का रहेगा। और वैसे ही फेज 2 की अगर बात करेंगे तो ये आपका ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन बोल सकते हो। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का रहेगा, है ना। और उसके अलावा दोस्तों इंटरव्यू की अगर बात करें तो 15 नंबर का आपका इंटरव्यू इसमें होता है। राइट। ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप लोग कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या चीजें हैं आपके पास में। तो जो पेपर 1 है दोस्तों ये सारी स्ट्रीम्स वाले बच्चों के लिए होगा, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ये सारे पार्ट्स आपको कंप्लीट करने, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स के ये सारा डेटा होगा।
आपको अपना कट ऑफ क्लियर करना है इसके अंदर 30% का, राइट। पेपर 2 की अगर बात करें दोस्तों, तो जनरल स्ट्रीम की अगर बात करें, जिसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट्स एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें होंगी सारी की सारी, है ना। तो 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, राइट। और 40% का कट ऑफ आपको यहाँ पर भी क्लियर करना है, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और दोस्तों उसके अलावा अगर बात कर ले फेज 2 वाले पार्ट पे, तो फेज 2 में आप देख सकते हो कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 है, ये सारी स्ट्रीम्स के लिए होगा, जो कि इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। और इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब पेन पेपर मोड में नहीं होगा, ये आपको टाइपिंग वाले पार्ट में होगा। तो आपकी स्पीड उसमें प्रॉपर रहना चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल एरर ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक आप ना करें, तो उसके लिए प्रैक्टिस अभी से रिक्वायर्ड है। और जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा प्लस पॉइंट है फिर ये, है ना। तो ये आपका 100 मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पार्ट होगा, और 60 मिनिमम टाइम इसमें मिलेगा, मतलब 60 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है दोस्तों। उसके अलावा पेपर 2 की अगर बात कर ले, तो जनरल स्ट्रीम्स जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो आप देख सकते हो फेज 1 में जो पार्ट था वही फेज 2 के अंदर भी है ना। तो मैक्सिमम 100 मार्क्स का ये है, 40 मिनट आपको इसके अंदर मिलने वाले दोस्तों, राइट। और फिर वैसे ही आपका रिसर्च, लीगल वाले जो और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए कुछ इस तरह से पेपर रहने वाला है, राइट, ठीक है। और फिर फाइनली अगर एक चीज आप देखोगे कि सेबी का फेज 2 और फेज 1 का जो पार्ट है, तो पेपर 2 जो होता है दोस्तों सेबी में, उसमें फेज 1 और फेज 2 का जो पेपर 2 होता है, उन दोनों का सिलेबस सिमिलर है। तो ये कि सिलेबस पढ़ना है दोनों के लिए, है ना। बस थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की फ्रेमिंग चेंज हो जाएगी, क्लियर। और जो इधर पढ़ोगे वो आपको आगे भी काम आएगा, नाबार्ड के अंदर भी, आरबीआई के अंदर भी काम आने वाला है वो पार्ट, ठीक है। और बाद में फाइनली आपका रहेगा दोस्तों इंटरव्यू वाला पार्ट, है ना, और फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो आई होप कि सारी बातें क्लियर होगी। तो ध्यान रखिए कि हमारा जो एग्जामिनेशन आने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा देखने को। और मई एंड या जून फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर हमारा फेज 1 का एग्जामिनेशन होने वाला है, राइट। अब इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये श्योर, मतलब ये मान के चलिए कि आपका नोटिफिकेशन इसी दौरान आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो बस आपको लगे रहना दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए किसी भी तरह से, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करी है ना। इन सेशंस को करने का मोटिव वही है कि भाई पढ़ते रहो, वेट मत करो, राइट। अब लास्ट थिंग से दोस्तों कि अगर आप में से कोई बच्चा किसी पेड बैच में अगर एडमिशन लेने वाला है, जैसे सेबी के लिए अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है, राइट, या फिर किसी और एग्जामिनेशन के लिए, तो अभी 81% का डिस्काउंट चल रहा है। 80% नॉर्मल है, 1% एडिशन कहाँ से मिलेगा, एप्लीकेशन ऐप के थ्रू। लेकिन आपको रेफरल कोड यूज करना होगा Y710, ठीक है। अच्छा, कैसे एनरोल कर सकते हो, एक बार जरा वो दिखा देते हैं आप सभी को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करिएगा, है ना, और पहले लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप जाएंगे ऑल कोर्सेस में, ठीक है। आपने क्लिक किया इधर ऑल कोर्सेस में, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, है ना, इस पर आ जाएं आप लोग। और दोस्तों उसके अलावा आप लोग यहाँ से जो भी बैच परचेस करने वाले, जैसे सेबी के लिए करना है तो सेबी वाले बैच पर चले जाएं, है ना। कोई भी बैच आप परचेस कर सकते हो यहाँ से, है ना। सब पर आपको 81% का दोस्तों डिस्काउंट मिलेगा यहाँ से। बस रेफरल कोड का ध्यान रखिएगा, Y710 आपको यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सो आज के लिए इतने ही रखते हैं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।